आज हम भारत की जलवायु पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इसमें हमने कल तक पिछली क्लास तक हमने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, कितनी ऋतुएं होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर भारत की जलवायु को बांटा गया है और किन क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है। भारत चूंकि एक वृहद देश है एवं कर्क रेखा इसके मध्य में से होकर गुजरती है और इसका दक्षिणी भाग जो कि भूमध्य रेखा के सहारे है, इसलिए यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु का सम्मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण से भारत में विश्व में पाई जाने वाली पांचों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि देखा जाए तो भारत का जो उत्तर भाग है उसमें शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी भारत में आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका कारण है तापमान एवं वर्षा। तो हम जानते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक यहाँ पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां, वर्षा, तापमान एवं समुद्र तल से ऊंचाई इत्यादि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन सभी आधारों पर भारत की जलवायु को मुख्य रूप से दो तत्वों के आधार पर बांटा गया है। दो तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है पहला वार्षिक वर्षा, भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा। तो पहला है भारत में होने वाली वार्षिक औसत वर्षा। दूसरा वार्षिक औसत तापमान। इन दोनों आधारों पर भारत की जलवायु को 5 मुख्य भागों में सामान्यतः बांटा गया है। तो वो कौन कौन से प्रकार है जिनमें भारत की जलवायु को बांटा गया है? तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। इनमें सबसे पहला जलवायु के प्रकार। तो भारत की जलवायु को जो 5 भागों में बांटा गया है उसमें सबसे पहला भाग शुष्क जलवायु, जिसमें वार्षिक वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है। 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होती है। यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यहाँ पर तापमान है वह 35 से 50 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तो यह क्षेत्र शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें भारत के सम्मिलित प्रदेश यदि देखे जाए तो पश्चिमी राजस्थान का सुदूर क्षेत्र। दूसरा जो भारत के पास में लेह लद्दाख का क्षेत्र है वह लेह लद्दाख। तीसरी बात करें तो तेलंगाना का
पश्चिमी भाग, तेलंगाना का पश्चिमी भाग जो वर्षा के छाया क्षेत्र में आता है, अनावृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। दूसरे की बात करें तो वह है अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, तापमान वो है 25 से 35 सेंटीमीटर के मध्य में। यहाँ पर मिली जुली वनस्पति पाई जाती है, जो कटीली भी है, उपाद्र प्रकार की भी है। इसके अंतर्गत राजस्थान का 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा के पूर्व में क्षेत्र आया हुआ है, और अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है वह आता है। इसके अलावा कश्मीर का कुछ भाग, तेलंगाना का पूर्वी भाग जिसमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है, वह भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। महाराष्ट्र का पठारी भाग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु, इसमें वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य, जबकि यहां पर अर्ध मरुस्थल पाया जाता है। अर्ध मरुस्थल पाया जाता है। वनस्पति कांटे वाली तथा मिली जुली प्रकार की पाई जाती है। यहां पर तापमान है वह 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होता है। यह क्षेत्र जो कि है उसमें वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होने के कारण यहां पर कृषि कार्य किए जाते हैं। यहाँ क्या किए जाते हैं? कृषि कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो क्षेत्र आते हैं उनमें अरावली के पश्चिम का भाग, सौराष्ट्र, दक्कन का पठार एवं तेलंगाना का पूर्वी भाग जिसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून के द्वारा वर्षा की जाती है। तीसरे की बात करें तो यह अर्ध शुष्क एवं आर्द्र का मिला जुला रूप है, जिसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, जबकि तापमान है वह 25 से लेकर के 30 के आसपास रहता है। यहाँ पर मिली जुली वनस्पतियां पाई जाती है। यह पहाड़ी ऊंचे ढालों पर, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, उत्तरी भारत का जो मैदान है उसमें, एवं पूर्वी भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उपाद्र प्रकार की जलवायु, इस समय यहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, मैदानी भाग और पहाड़ी भाग, साथ में पठारी भी। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है मिली जुली प्रकार की। यहाँ पर आर्द्र वनस्पतियां भी पाई जाती है, जिसमें चंदन वगैरह, पीपल, बरगद, बड़े बड़े पेड़ है। जबकि यहाँ पर वो वनस्पतियां भी पाई जाती है जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है।
यहां पर तापमान की बात करें तो 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में यहां पर तापमान होता है। यह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये क्षेत्र है हिमालय के ऊंचे भाग, दूसरा मध्य भारत, जिसमें बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इत्यादि आते हैं, जिनमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर यहाँ का मुख्य कार्य कृषि है और यहाँ पर 3 फसलें ली जाती है। 3 फसलें ली जाती है। इस प्रकार से देखते हैं कि जो उपाद्र जलवायु का प्रदेश है वह भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश है, जिसमें 3 प्रकार की फसलें ली जाती है, रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पर मुख्य जो फसल है वह चावल एवं गेहूं मानी गई है। गेहूं मानी गई है। अब हम चौथे प्रकार की ओर चलते हैं और चौथा प्रकार है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में, जबकि तापमान है वह 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह परिस्थितियां भारत में जो ऊंची ऊंची पूर्व की पहाड़ियां हैं वहां पर एवं दक्षिणी भारत में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर भारत में देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा में यह परिस्थितियां पाई जाती है, जिसमें वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, तापमान 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य में। क्योंकि यह क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में आया हुआ है जहां पर हमेशा सम वातावरण रहता, सम जलवायु रहती है, इसलिए यहाँ पर तापमान 20 से 40 ऊपर नहीं चढ़ पाता। वनस्पति यहाँ पर सदाबहार, पतझड़ वाली, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति सदाबहार पतझड़ वाली उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जो विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती है। यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। मुख्य रूप से चावल प्रधान क्षेत्र है। चावल प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, ही किया जाता है, किया जाता है। यह क्षेत्र जो कि आर्द्र जलवायु का है, 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है वर्षा, इसलिए इसमें मध्य भारत के राज्य यथा एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र,
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि आते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के राज्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वैसे हिमाचल को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें वर्षा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर और तापमान है वह 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब सबसे मुख्य जो है वह पांचवा आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के पास में है, इस कारण से दक्षिणी भारत में सबसे पहले मानसून आता है और वहां पर सर्वाधिक वर्षा करता है। क्योंकि भारत में दोनों तरफ ही तटीय भाग है और जो समुद्र से काफी ऊंचे हैं उनसे टकरा करके मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक करती है, जिसके कारण से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं और आर्द्र हैं, अति आर्द्र हैं। कौन से क्षेत्र? पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों में भी वर्षा मानसून के दौरान अधिक होती है। इसलिए यह पूरा क्षेत्र पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, साथ में मेघालय, मिजोरम का क्षेत्र है, अति आर्द्र श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर यदि आर्द्र की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री प्रभाव के कारण से मौसम है वह हमेशा एक समान रहता है, इसलिए यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, जबकि तापमान 20 से 35 सेंटीग्रेड के मध्य, वनस्पति सदाबहार उष्णकटिबंधीय प्रकार की पाई जाती है, जिसमें क्षेत्र का देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी घाट सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मेघालय का चेरापूंजी मासिनराम है, जो कि खासी की पहाड़ियों पर आया हुआ है। इस प्रकार से देखते हैं कि भारत की जलवायु को मुख्यतः सामान्य तरीके से देखा जाए तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा उपाद्र, चौथा आर्द्र और पांचवा अति आर्द्र प्रकार में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कौन सा क्षेत्र कहां पर आया हुआ है। तो एक मैप की सहायता से इसको देखा जाए तो देखते हैं मैप की सहायता से देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र कहां पे आया हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है लेह लद्दाख और
पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र, ये सभी आते हैं शुष्क क्षेत्र में। इसमें आते हैं शुष्क क्षेत्र, जिसको हम लाइनों के माध्यम से दर्शा है। तो इंडेक्स शुष्क क्षेत्र, दूसरा अर्ध शुष्क, इसी के पास शुष्क के पास हरियाणा से लेकर के गुजरात की सीमा तक यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। दूसरा हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र। तीसरा हमने बात की थी उपाद्र क्षेत्र। उपाद्र क्षेत्र में पूरा का पूरा मध्य भारत उपाद्र में आता है। चौथा हमने बात की थी आर्द्र की। आर्द्र जलवायु में दक्षिणी भारत एवं पूर्वी भारत को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ में हिमालय की उत्तर की चोटियों को भी सम्मिलित किया जाता है। हिमालय की चोटियों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो पांचवा है अति आर्द्र। अति आर्द्र, अति आर्द्र में हम लोग पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मेघालय एवं गुजरात के तटीय भाग को सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद। आज हमारा जलवायु टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।